दोस्तों दाव्यान के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन का फंक्शन क्या क्या है। अक्सर हम लोग दिमाग के बारे में बात करते हैं, आज हम लोग एक्चुअल में जानेंगे कि दिमाग काम कैसे करता है। उससे पहले हम लोग जान लें कि ब्रेन का जो सेल होता है उस सेल को क्या कहा जाता है। उसको बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन, ब्रेन के सेल को न्यूरॉन बोला जाता है और ये सबसे लंबी कोशिका होती है हमारे पूरे शरीर में। लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। विभाजन नहीं होता है। हमारा जो न्यूरॉन है, अगर इसमें एक बार चोट लग जाए, ये डैमेज हो जाए तो ये ठीक नहीं हो पाता। इसीलिए हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो हम लोग हेलमेट पहन के चलाते हैं ताकि हमारे ब्रेन में चोट ना लगे। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ब्रेन में चोट नहीं लगना चाहिए, ब्रेन में चोट लगा तो आदमी की मौत हो जाती है। इसलिए मौत हो जाती है क्योंकि न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है, न्यूरॉन अपने आप को फिर से रीजनरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, अब ये जो ब्रेन है हमारा, आप देख रहे होंगे यहाँ ब्रेन, ये ब्रेन की रक्षा करने के लिए यहाँ पे क्रेनियल बोन्स होता है जिसकी संख्या होती है 8। ये 8 हड्डी है हमारे ब्रेन की सुरक्षा के लिए है। जैसे अगर ऊपर किसी चीज से आपको चोट लगता है तो सबसे पहले डैमेज होगा आपका क्रेनियम बोन्स। उसके बाद क्या होता है, इस पे एक झिल्ली होता है, यहाँ पे एक झिल्ली होता है, इस झिल्ली को बोलते हैं मेनिंजाइट। मेनिंजाइट। कभी कभी क्या होता है कि इसमें चोट लगने के कारण या स्वेलिंग फूल जाता है तो एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। जाइटिस, बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें। और ये क्या करता है, ये ब्रेन को सुरक्षा देता है। जैसे आपका हड्डी अगर टूट गया तो फिर आपको चोट लगेगा मेनिंजाइट के लेयर पे, फिर मेनिंजाइट जब डैमेज होगा उसके बाद आपका ब्रेन डैमेज होगा। मतलब एक थैली है जो ब्रेन को रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ब्रेन के कितने भाग हैं। इसका है एक अग्र भाग जिसको फोर ब्रेन बोला जाता है, एक होता है मध्य भाग, ठीक है, जिसको मिड ब्रेन बोला जाता है, एक होता है पश्च भाग जिसको हिंड ब्रेन बोला जाता है। ये ऊपर वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला जो इलाका है ये इसको फोर ब्रेन बोलते हैं, बीच में जो है मिड ब्रेन है और नीचे जो है वो है हिंड ब्रेन यानी पश्च भाग है। अब आइए एक एक को हम लोग डील करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या क्या फंक्शन है। अग्र भाग जो है सबसे आगे वाला, उसमें जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको सेरिब्रम बोला जाता है। आप देख रहे हैं सेरिब्रम 66% होता है, यानी पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। ठीक है, इसको प्रमस्तिष्क भी बोला जाता है, इसको प्रमस्तिष्क भी बोला जाता है। इसका काम क्या है, ये याददाश्त को मजबूत रखता है। अगर जिसका सेरिब्रम कमजोर हो गया है उसका याददाश्त कमजोर हो जाता है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो किसी चीज को याद नहीं कर पाता है। अगर आप किसी इंसान को पहचानते हो, अगर 2 साल बाद आता है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, वो क्या है, डिफॉल्ट है आपके सेरिब्रम में, मतलब सेरिब्रम कमजोर हो चुका है। साथ ही साथ ये जिज्ञासा उत्पन्न करता है। जिज्ञासा मतलब नई नई चीजों को खोजना, नई नई चीजों को सीखने में ये मदद करता है। कौन? सेरिब्रम मदद करता है। अगर सेरिब्रम को किसी एक जगह पे आप एंगेज रखते हैं तो क्या है, ये काम करना बंद कर देता है, स्लो काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि आप जितना ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा सेरिब्रम एक्टिव रहेगा, उतना ज़्यादा ये काम करेगा। कौन? सेरिब्रम। इसलिए किसी खास काम में आपको एक्टिविस्ट को नहीं रखना है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों को सोचना शुरू करते हैं, किसी का एक बात को पकड़ के लंबे समय तक उसको खींचते हैं, जिसके कारण सेरिब्रम कमजोर हो जाता है और ये काम करना बंद कर देता है, आपका याददाश्त कमजोर होने लगता है। आप किसी इंसान को नहीं पहचान पाते, किसी चीजों को पहचान नहीं पाते क्योंकि आपका याददाश्त चला गया है। ठीक है, जब बिल्कुल एकदम खत्म हो जाए तो याददाश्त चला जाता है, आपको कुछ याद नहीं रहता। उसके बाद जो है थैलेमस है। थैलेमस का क्या काम है, बाहरी चीजों का आभास कराता है। जैसे हमको अगर गर्मी लग रहा है तो गर्मी का एहसास कौन करा रहा है? थैलेमस करा रहा है। हमको कोई पीट रहा है या चोट लग रहा है, इसका एहसास कौन करा रहा है? थैलेमस करा रहा है।
हमको ठंडा लग रहा है, एहसास कौन करा रहा है? थैलेमस करा रहा है। हम गर्म चाय पीते हैं, कभी कभी जल जाता है हमारा मुंह, एहसास करा रहा है हमारा थैलेमस। ठीक है, तो बाहरी चीजों से ये एहसास कराता है। साथ ही साथ आप मौसम की बात करें, ठीक है, तो अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में हम लोग को पसीना आता है, ये एहसास करा रहा है थैलेमस। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? अंदर की चीजों को बताता है। जैसे पसीना निकालना, हम लोग पानी पीते हैं तो पानी स्टोर करने का मतलब अंदर में बड़ा साधन नहीं है। क्या करता है वो? या तो पसीने के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से पानी को बाहर कर देता है। तो अगर गर्मी के दिनों की बात करें तो गर्मी के दिन में पसीने के माध्यम से पानी को ये बाहर रिलीज कर देता है। अगर हम ठंडा की बात करें, उसमें पसीना ज्यादा नहीं निकलता है, तो यूरिन के माध्यम से पानी को बाहर निकालने का काम करता है कौन? हाइपोथैलेमस। भूख लगना, हमको भूख लगता है तो उसमें ये हाइपोथैलेमस काम करता है। हाइपोथैलेमस के कारण ही हमें भूख लगता है। प्यास लगता है, ये बात का एहसास हमको कौन करा रहा है? हाइपोथैलेमस करा रहा है। गुस्सा आना, आप देख रहे हैं गुस्सा आना, गुस्सा आना हाइपोथैलेमस के कारण आता है। उसके बाद प्रेम, प्रेम भी हाइपोथैलेमस के कारण होता है। आजकल क्या है, आप अगर मान लेते हैं सपोज ये बॉय है एंड सी इज ए गर्ल, अब प्रेम का अगर इशू है तो ये क्या करेगा? बॉयज के अंदर हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। अगर ऐसा 7 सेकेंड तक, अगर आप कैटरीना कैफ को देखते हैं, कैटरीना, तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आप आगे का जो ड्रीम है वो देखना शुरू कर देते हैं। किसके कारण? हाइपोथैलेमस के कारण। साथ ही साथ घृणा, आप अगर हेट करते हैं किसी से, आपको तकलीफ होता है, वो हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, इसके कारण ही होता है। साथ ही आप यहाँ नोट में देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव होता है तो पूरा ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है। कैसे करता है? जैसे आपको बहुत तेज पसीना आ रहा है, पसीना बहुत तेज आ रहा है, उस समय क्या है, आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत तेज पसीना आ रहा है, गर्मी लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि पसीना आने के कारण हाइपोथैलेमस एक्टिव है। हाइपोथैलेमस एक्टिव है तो पूरा ब्रेन डीएक्टिवेट हो जाता है, काम करना बंद कर देता है ना। आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा आने के कारण क्या है, आप दूसरी चीजों में आपको मन नहीं लगता। हाइपोथैलेमस एक्टिव है, पूरा ब्रेन को डिस्टर्ब करके छोड़ देता है। ये है हमारा हाइपोथैलेमस। मतलब पसीना निकालना, भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा आना, प्रेम, घृणा, ये सब का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। आगे हम लोग देखते हैं मध्य भाग। मध्य भाग को 2 भागों में बांटा गया है। एक है कार्पोरा, कार्पोरा, एक है सेरिब्रल। सेरिब्रल को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, पहले कार्पोरा के बारे में बात कर लें। ये कार्पोरा देखने और सुनने में मदद करता है। जैसे आप अगर किसी को देखते हैं, अगर समझ नहीं पा रहे हैं ये कौन है, इसका मतलब क्या है? आपका कार्पोरा डैमेज हो गया है। कोई किसी को कुछ बोल रहा है, उस समय वो ढंग से सुन नहीं पा रहा है, 10 बार बुलाने पे 1 बार सुनता है, 10 बार बोलने पे 1 बार समझ रहा है, इसका मतलब क्या है? कार्पोरा डैमेज हो गया है। ओवरऑल कहें तो ये भोंदू हो जाता है, भोंदू, ठीक है, लुल्ल, कार्पोरा डैमेज होता है इसके कारण। आगे हम लोग देखते हैं सेरिब्रल। सेरिब्रल को सेकेंड ब्रेन बोला जाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ब्रेन किसी और चीज में बिजी होता है उस समय से स्पाइनल कॉर्ड ही काम करता है। लेकिन जितना अच्छा काम ब्रेन कर सकता है उतना स्पाइनल कॉर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सेरिब्रल किस चीज में? स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ इसको सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पश्च भाग यानी हिंड ब्रेन के बारे में। सेरिबेलम, सेरिबेलम बैलेंस बनाने का काम करता है। आप यहां देख रहे होंगे, सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे आप बचपन में 1 बार साइकिल चलाएं, पूरी जिंदगी आपको साइकिल सीखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपका बैलेंस बन चुका है। ये कौन कर रहा है? सेरिबेलम कर रहा है। कोई अगर शराब पी ले, शराब पी लेता है तो उसमें सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, तो क्या होता है? वो ऑन बैलेंस हो जाता है, हिलते हुए चलता है, हिलना शुरू कर देता है, अपने आप को पीएम समझने लगता है। सेरिबेलम काम करना बंद करता है। जब कोई शराब पी ले तो सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। ठीक है, ओवरऑल क्या है? तो बैलेंस बनाने का ये काम करता है। अगला है मेडुला ओब्लिगाटा। मेडुला ओब्लिगाटा, मेडुला ओब्लिगाटा क्या काम है? ये श्वसन को कंट्रोल करता है। हम लोग सांस ले रहे हैं,
इसका कंट्रोल किसके हाथों में? मेडुला ऑब्लिगाटा के हाथों में। ये पाचन को भी कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग कभी कभी खाना खाते हैं, उस समय डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है तो उल्टी हो जाता है, तो उल्टी करने का जो निर्देश है वो मेडुला ऑब्लिगाटा देता है। साथ ही साथ हिचकी जो आता है, हिचकी जो होता है उसमें मेडुला ऑब्लिगाटा जिम्मेवार है। हम लोग को छींक आता है, हम लोग स्नीज करते हैं, उसमें मेडुला ऑब्लिगाटा का ही हाथ है। ठीक है, ये है हमारा मेडुला ऑब्लिगाटा का फंक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पिछले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का बहुत सारा वीडियो है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। मैक्सिमम टॉपिक कवर हो चुका है, आप देखिए, आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद है। क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो आज मेरे इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।